दोस्तों, हमारी सक्सेस और हमारी सफलता में क्या चीज सबसे आड़े आती है आपको पता है? हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हमारे दुश्मन सिर्फ हम हैं और हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन कोई और है। हमारी सफलता में सबसे आड़े आने वाले व्यक्ति अगर कोई एक है तो वो मैं हूं। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं जो आज तक आप सुनते आ रहे हो, मैं वो बात नहीं कहने जा रहा हूं, मैं कुछ और बात कहने जा रहा हूं। हमारी सफलता के दुश्मन हम कैसे हैं? हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें पलती हैं, उन चीजों को मैं ये मानता हूं कि इस कारण से मैं जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहा हूं। और वो जो चीज है ना, उसको हमने पकड़ के उसका झुंझुना बना लिया है और झुंझुने को हम बजाते रहते हैं। इसे मैं कहता हूं विनिंग फॉर्मूला। अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे। हम अगर गरीब है ना, तो हम गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हमें काम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, हमें उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा। तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यही ठीक है, यही चल रहा है, यही बढ़िया है। और यहीं तक सीमित नहीं रहती ये बातें। फिर हम गरीबी का विनिंग फॉर्मूला बनाते हैं और हर चीज में इस बात को अप्लाई करते, भाई हम क्या करें, हम तो गरीब है ना, हम कैसे कुछ कर सकते हैं, हम तो गरीब है ना, हम एक काम कैसे कर पाएंगे क्योंकि हम तो गरीब है ना, हम पैसे इसलिए नहीं कमा सकते क्योंकि हम गरीब है ना। ये तुम पैसे इसलिए नहीं कमा सकते क्योंकि तुम गरीब हो। मैं कहता हूं कि तुम गरीब हो इसलिए तुमको पैसे कमाने हैं, और हमने उसको विनिंग फॉर्मूला बना लिया अपनी गरीबी को कि बस हम तो गरीब है ना इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे को पढ़ाना है ना तो बढ़िया जगह नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हम गरीब हैं। अरे बच्चे को बढ़िया जगह अगर पढ़ाना है तो तुम ये कोशिश करो कि कैसे पढ़ाया जा सकता है। उसके लिए अगर ज्यादा पैसों की जरूरत है तो पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। लेकिन नहीं, हमने तो वो झुंझुना पकड़ लिया ना। इसमें कह रहा हूं एक विनिंग फॉर्मूला, और ये विनिंग फॉर्मूला है हमारा। और यही तक नहीं कि अब हम अमीरों को गाली देना हमने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अमीर बनना नहीं चाहते हैं। हम अमीर बनेंगे तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा, हमें ताकत लगानी पड़ेगी, तो हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो अमीरों को गाली देना शुरू कर दो। और वो जो हम अमीरों को गाली देते हैं तो हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर कि हाँ हम ही ठीक हैं यार, ये तो सबसे बेकार है। मतलब बुरा ना मानो तो मैं सच बताऊं, हम काम चोर हो गए हैं, हम काम चोरी करते हैं, हम मक्कार हो गए हैं अपने आप के साथ, किसी और के साथ नहीं। हम काम चोरी कर रहे हैं अपने आप के साथ, किसी और के साथ नहीं। इसे हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। और जब से हम होश संभालते हैं तब तक अंत समय तक फिर हमारी पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में निकल जाती है। हम सिंपैथी गेन करने वाले हो गए हैं, हमें सहानुभूति अच्छी लगने लगी है। और सरकारों ने भी यही काम कर दिया है। आप गरीब हो तो आप फ्री चावल ले जाओ, फ्री दाल ले जाओ, फ्री अनाज ले जाओ। आप गरीब हो तो नरेगा में आ जाओ, 100 रुपये रोज ले जाओ। वे भी हो गरीब गरीब गरीब, और वे भी गरीबों पे दया करते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं क्योंकि उनका पर्पज अलग है। और हमें भी उनकी सिंपैथी मिलती तो हमें अच्छा लगने लगता है। अरे सिंपैथी का काम तो हमारा बचपन से चल रहा है। जब एक बच्चा चलता है माँ के साथ, बच्चा पीछे रह जाता है, माँ आगे निकल जाती है, बच्चा गिर जाता है, तो बच्चा बहुत ध्यान से देखता है कि माँ ने देखा या नहीं। अगर माँ ने देखा तो रोने लगता है, और माँ ने नहीं देखा तो चुपचाप खड़ा हो जाता है, कपड़े साफ करता है और आगे दौड़ने लगता है। जब उसे लगता है कि सिंपैथी मिलने वाली है तो वो रोना शुरू करता है। घर में अगर मां होगी, बच्चा गिर जाएगा, बच्चे को लग जाएगी तो रोएगा। घर में कोई नहीं होएगा और लग जाएगी, गिर जाएगा तो बिल्कुल नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि किसके सामने रोए? उसको रोने के लिए भी सामने वाले लोग चाहिए। सिंपैथी गेन करनी है। हमारी एक खोटी प्रवृत्ति बन गई है कि हमें सिंपैथी चाहिए। क्यों चाहिए सिंपैथी? क्यों चाहिए सिंपैथी? क्यों क्यों जरूरत हमें किसी और की सिंपैथी की? और जब किसी और की सिंपैथी हमें चाहिए होती है तो हम उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं, और वही कारण होता है हमारी कमजोरी का। और उस कमजोरी को हम बना लेते हैं हमारा विनिंग फॉर्मूला। और जब वो हमारा विनिंग फॉर्मूला बन जाता है तो हमारी सफलता कोसों दूर हो जाती है और हम अपने खुद के दुश्मन हो जाते हैं, कोई और नहीं होता। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। ये बात होगी कोई 92, 93 के आसपास की। जब मैं बीमार हो गया, मैं बहुत बीमार रहा, मैं लगभग 2 साल तक बीमार रहा और हर हफ्ते मेरा 1 किलो वजन कम होता था। मेरे पेट में दर्द होता था, और जब 1 साल तक तो इलाज चलता रहा, लेकिन उसके बाद मेरा काम धंधा सब एक साइड में हो गया। कुछ काम धंधा नहीं चलता था, मेरा कोई काम धंधा नहीं था, शादी हो चुकी थी, सर्वज्ञ मेरा बेटा पेट में था, और मेरी स्थिति हो गई थी कि मैं क्या करूं।
मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो गया था, मैं बिल्कुल मतलब डिप्रेशन में ही हो गया था, समझ लो। पागल खाने जाने की नौबत तो नहीं आई थी, लेकिन पूरा निराशा से भरा हुआ था। मुझे 5 किलोमीटर दूर जाने में भी तकलीफ होती थी और उस वक्त मेरे 24 घंटे दिमाग में चलता था कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। जब मैं वेइंग मशीन पर खड़ा होता था ना, तो खड़े होने से पहले मैं सोचता था कि मेरा वजन 1 किलो और कम हो गया। पता है क्यों? क्योंकि अब मैं ठीक होना नहीं चाहता था। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ये बड़ी भारी कमजोरी है, ये बड़ी भारी वीकनेस है जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं अपनी कहानी के साथ सुना रहा हूं, इस बात की चिंता किए बिना कि मेरी बदनामी होगी या नहीं, या मेरा इंप्रेशन आप पे क्या पड़ेगा। मैं जब मशीन पर खड़ा होता था तो मुझे लगता था देखो अब मेरा वजन कम होने वाला है और कम वजन दिखेगा। जब मैं पेट पे हाथ लगाता था तो मुझे लगता था मेरा पेट यहाँ दर्द हो रहा है। जब मैं खाना खाने बैठता था तो मुझे लगता था देखो मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है। सोचेगा कैसे? क्यों? क्योंकि अगर मैं ठीक हो गया, मैं सोचता था कि अगर मैं ठीक हो गया तो करूंगा क्या। और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से एनालाइज अब कर सकता हूं, उस दिन नहीं। उस समय तो मैं ये सोचता था कि अरे मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, इसलिए मैं काम धंधा नहीं कर रहा हूं। और असली बात ये थी कि मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं, मुझे कोई चीज दिखती नहीं थी कि मैं क्या करूं। और अगर मैं ठीक हो गया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैं बीमा बना रहा हूं वही बहुत है। और इन सब लोगों की, परिवार वालों की मैं सिंपैथी लेता रहूं। और हर एक आदमी कहता तुम्हें तबीयत खराब है, हाँ तबीयत खराब है, तो तुम्हें क्या हो गया? तो मैं आधा घंटे का भाषण उसको देता था कि मुझे क्या हो गया। और मैं उन बीमारियों के नाम भी लेता था कि डॉक्टर ने सोचा कहीं इसको ये तो नहीं हो गया, डॉक्टर ने सोचा कहीं ये तो नहीं हो गया, जबकि हुआ कुछ नहीं था। आप समझ रहे हो मैं जो बात कहने जा रहा हूं ना? आप अपने बारे में सोचना, कहीं ना कहीं ये चीज आपके दिल के किसी कोने में बैठी हुई है जिसको आपको आज पकड़ पाना मुश्किल है। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आप अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आज आपको पकड़वाने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे लगता था कि करूंगा क्या, और अगर मैं ठीक हो गया तो कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा मुझे वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन अचानक एक प्रपोजल आया, बिजनेस प्रपोजल आया, केबल टीवी शुरू हुआ हिंदुस्तान में। मेरे फादर ने कहा कि इसको देख लो, शुरू कर सकते हैं क्या? और मुझे लगा हाँ ये हो सकता है। बस एक स्पार्क आया, मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं चल पड़ा और मैंने काम शुरू कर दिया। तो बीमारी का क्या हुआ? ये काम 1 साल पहले भी हो सकता था। मैं निकल सकता था बाहर, मैं ढूंढ सकता था कोई अपॉर्चुनिटी, मैं ढूंढ सकता था कोई अवसर, लेकिन नहीं, मैंने अपनी बीमारी को बना लिया मेरा विनिंग फॉर्मूला। हम बना लेते हैं अपनी बीमारी को अपना विनिंग फॉर्मूला, हम बना लेते हैं अपनी गरीबी को अपना विनिंग फॉर्मूला, जाने तो हम बना लेते हैं समय को अपना विनिंग फॉर्मूला। नहीं मैं क्या करूं, मैं कर तो बहुत सकता हूं, मैं करना भी चाहता हूं, पर मेरे पास समय नहीं है। अरे दुनिया में जिन लोगों ने काम किए उनके पास तुमसे ज्यादा समय था क्या? उनके पास कोई 25 घंटे थे क्या? किस किस चीज का विनिंग फॉर्मूला हमने बना रखा है? अगर कोई कहता है भाई चलो तुम्हारी जो नौकरी है ना, इसके अलावा कुछ समय और मिलता है, 2 घंटे पार्ट टाइम में कुछ और काम कर लो तो शायद तुम्हारे पास और एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो हम कहते हैं नहीं, मेरी नौकरी का बहुत पैसा मेरे पास है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लो, हमने नौकरी का विनिंग फॉर्मूला बना लिया। हम पत्नी का विनिंग फॉर्मूला बना लेते हैं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का विनिंग फॉर्मूला बना लेते हैं हम कि मेरा बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसलिए। अरे वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। हम छोटे बच्चों का विनिंग फॉर्मूला बना लेते हैं कि वो मेरा बच्चा ना अभी छोटा है, 4 साल का, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्यों? वो 4 साल का इसलिए कुछ नहीं कर सकते, 10th में आ गया तब तुम कुछ नहीं कर सकते, जब उसकी शादी हो जाएगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर क्या करोगे? पजामा पहन के, बनियान पहन के कोने में बैठे रहेंगे फिर हम, और फिर हम इसलिए कह देंगे विनिंग फॉर्मूला बना लेंगे। अब हम बूढ़े हो गए ना, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बुढ़ापे को विनिंग फॉर्मूला बना लिया। हर स्टेज पे, हर जगह पे हम विनिंग फॉर्मूला बना लेते हैं और लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं, और हम कुछ नहीं करना चाहते हैं और फिर झुंझुनों को पकड़ लेते हैं। कोई पूछता तो एक कारण मेरे पास है, और हम फिर ये नहीं शो होने देना चाहते हैं कि हम असफल हो गए हैं। हम एक चाहते हैं कि इस कारण से मैं कुछ नहीं कर पाया बस। लेकिन असलियत में तो यह सफलता है, असलियत में तो ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। क्यों? आखिर क्यों? हमने माँ बाप को ही विनिंग फॉर्मूला बना लिया। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स रहते हैं ना, तो उनका ख्याल रखना पड़ता है। अरे आपका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, जरूरी है, आप रखें, 24 घंटे रखें, रखना ही चाहिए, पर वो विनिंग फॉर्मूला नहीं है। उसके बावजूद भी आपके पास इतना समय है कि आप कुछ कर सकते हैं। टटोलिए अपने आप को, देखिए अपने आप को। वो कमजोरी, वो चोर, विनिंग फॉर्मूला नाम का चोर आपके दिल के किसी कोने में बैठा हुआ है। हो सकता है जितने सारे एग्जाम्पल मैंने दिए, जितनी सारी बातें मैंने बताई, इसके अलावा भी कोई और एक विनिंग फॉर्मूला आपके अंदर बैठा हो जो आपको परेशान कर रहा हो, जिसने आपके पैरों में
जकड़ रखे हैं, जिसने आपके पैरों में जंजीरें डाल रखी हैं और जो आपको दौड़ने नहीं दे रहा है, मैं कहता हूं किल करिए इस विनिंग फॉर्मूले को, निकलिए अपनी खाल में से बाहर, हटा दीजिए इस विनिंग फॉर्मूले को। ये खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। जो आपकी कमजोरी है उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए, जो वीकनेस है उसे स्ट्रेंथ बनाइए और निकल पड़िए। हर दूसरा व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है। टटोलिए अपने आप को, ये वक्त है आज की शाम आपको अपने आप को टटोलने का, और किल करिए अपने विनिंग फॉर्मूले को।